हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इसमें पार्ट 1 कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम आज टच करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इसका मतलब हमें पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। सेकंड टॉपिक जो हम टच करेंगे आज वो है द वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन। थर्ड थर्ड जो हम बात करेंगे वो करेंगे कार्बन इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक लंबा चैप्टर है तो इसको बहुत आराम से एक एक, क्योंकि ये +1 केमिस्ट्री का भी बेस है। +1 केमिस्ट्री में इसी कार्बन एंड कंपाउंड्स को हम एक और नाम से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि वो कंपाउंड जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, ये जिनसे लाइफ बनती है, हम सब ऑर्गेनिक हैं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या चीज़ है। तो आपको ये केमिस्ट्री में जितना अभी तक आपने पढ़ा, मेटल्स नॉन मेटल्स, उससे पहले आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, तो ये आपके दिमाग में पता चल जाना चाहिए कि बॉन्ड एक रिश्ता है। इट इज़ अ रिलेशन, इज अ रिलेशन। ये कब पैदा होता है रिलेशन? जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या कुछ देते हैं, मतलब ये लेने देने का संबंध है। पैसा दिया पैसा लिया, उस तरीके का एक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड को जब हम मिलाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई केमिकल रिएक्शन ही बनता है। एक बार मिक्सचर भी बनता है जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जब बात होगी तो वहाँ बॉन्ड बनता है। तो आपको बॉन्ड समझ में आ जाना चाहिए। बॉन्ड क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन excuse combine with each other, with each other in the form of electrons transfer और शेयरिंग, और शेयरिंग। ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इसकी बात की, ट्रांसफर की, तो हमें यहाँ एक चीज समझ जानी चाहिए कि दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं हम कि दो दोस्त थे, ए और बी। ठीक है। ये दोनों एक हमारे शिमला में तारा देवी मंदिर है, तो हम बोल रहे हैं कि तारा देवी मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, तारा देवी मंदिर टेम्पल जा रहे हैं। तो ए जो है वो घर से निकला, उसने क्या लिया? चपाती और सब्जी। ठीक है। बी निकला और वो भूल गया अपना खाना। ठीक है। लेकिन ये जो ए है, इसके पास दो आदमियों का खाना है, दो आदमियों का खाना है। ठीक है। तो जब ये बीच में मिले, आपस में एक जगह बैठे, वहाँ रास्ते में हमारे यहाँ एक टेंट है, अगर हम पैदल जाए तारा देवी मंदिर, वहाँ ग्राउंड आते हैं तो लोग अक्सर वहीं जाकर खाना खाते हैं। तो जब वहाँ बैठे तो ये ए बेचारा वहाँ, ए ने अपना खाना खोला, बी के पास था ही नहीं। तो ये हमारी तरह मतलब हम तो इंसानियत रखते नहीं है, पर एलिमेंट्स ने इंसानियत रखी है। तो उसने जब खाना खोला तो उसके पास दो आदमियों का खाना था। उसने कहा यार बी के पास तो खाना है ही नहीं,
तो उसने क्या किया, अपना एक खाना उसको दे दिया। जब उसने दिया तो इनके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। इसी को बॉन्ड इसी को बॉन्ड बोलते। अब ये तो एक केस हो गया। ये क्या हुआ कि एक ने दूसरे को खाना दिया, इसका मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ने कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दिए। ठीक है। और क्योंकि उसने उसके ऊपर एहसान किया है, तो बी किसी भी हालत में इससे रिश्ता तोड़ नहीं पाएगा, दोस्ती नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एहसान के तले दबा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक तरीके। दूसरा केस हुआ ए और बी, ये दोनों फिर मंदिर की तरफ निकले। अब ये क्या किया, इसके पास दो लोगों की चपातियां थी और बी बेचारे ने चपाती भूल गया, इसके पास सब्जी थी, वो भी दो लोगों की। अब फिर ये दोनों यहाँ खाना खाने बैठे। अब ये ए अकेला सिर्फ दो चपातियां खाकर अपना भूख नहीं खत्म कर सकता। यहाँ जो बी है वो भी दो अकेली इतनी सब्जी खा के भूख नहीं खत्म कर सकता। तो जब उन्होंने खाना खोला तो ए ने देखा कि मेरे पास चपाती है, बी ने देखा मेरे पास सब्जी है। तो ए ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, मैं तेरे को एक आदमी की चपातियां दे देता हूँ। बी कहता है कि मैं तेरे को एक आदमी की सब्जी दे देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ शेयरिंग होगी। आप समझ रहे, बात को इस तरीके से समझो। यहाँ क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो शेयरिंग है, तो ना ए ने उसके ऊपर एहसान किया ना बी ने उसके ऊपर एहसान किया, दोस्ती तो बन गई। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग भी है लेकिन वीक है एज कम्पेयर, क्योंकि यहाँ एहसान है, एहसान टूटेगा नहीं। इंसान नहीं है ना, इंसान तो एहसान एहसान फरामोश होता है। वो तो आप किसी का भला भी करोगे तब भी वो आगे जाकर आपको धोखा दे ही देगा। लेकिन एलिमेंट्स हैं ये हिसाब किताब मदर नेचर है, ये पूरा हिसाब किताब बैलेंस रखती है। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। ठीक है। इसी को समझने के लिए, ये टॉपिक लंबा होगा, आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप बोर नहीं होना इसमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी केमिस्ट्री की कहानी समझ आ जाएगी। अब इसको मैं एक रियल मतलब एक्चुअल में एलिमेंट्स के हिसाब से बात करता हूँ। मैंने सोडियम को लिया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सब। तो क्या हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास दूसरा कौन सा है, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है जी। सोडियम बीइंग एज अ मेटल, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है। क्योंकि व्हाट इज मेटल, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेन एटॉमिक गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आप पहले समझ चुके हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो आपको याद होना चाहिए, 2, 8, 10, 18। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था ये पिछली क्लासेस में, पिछले पार्ट्स में। तो अब सोडियम को नोबल गैस लेना है और उसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या, 10। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो स्टेबल स्टेट में चला गया, मैं स्टेबल हूँ जी, चार्ज उसके पास आ गया। क्लोरीन जो है, अब ये बेचारा वही एक चपाती, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, एक चपाती ज्यादा थी, और क्लोरीन को अपनी भूख शांत करने के लिए एक ही चपाती चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो 18, तो उसको एक ही चपाती चाहिए। अब उसने कहा सोडियम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक चपाती दे दे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। अब यहाँ तक केमिस्ट्री थी, अब फिजिक्स शुरू होगी। फिजिक्स कहती है कि द ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए एंड दे फॉर्म। तो यहाँ क्या बन गया, इन दोनों ने सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिले एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड, विच इज व्हाट, आयनिक बॉन्ड। किससे बने ये, आयनिक बॉन्ड से। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम से क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इसकी वजह से ये क्लोराइड बन गया। और हमारी थ्योरी के हिसाब से सब्जी, चपाती और सब्जी के हिसाब से ये बन गया आयनिक बॉन्ड। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम दूसरी वाली कहानी करेंगे। मेरे पास था कार्बन,
अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, और उसके 6 हो गया तो दो, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे? 2, और दूसरे में आगे 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके यहां नाच रहे हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको कितने चाहिए? तो 6 से आगे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 10 के लिए। लेकिन मदर नेचर ये कहती है कि नो एलिमेंट कैन गेन और लूज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 से ज्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना गेन कर सकता है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये तो बेचारा भूखा रह जाएगा, ठीक है। या तो ये भी मंदिर है, भगवान ने, फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे इसको भूखा कैसे रखेंगे। उन्होंने अपना सबसे अच्छा बच्चा भेजा, हाइड्रोजन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, पर इसको तो 4 चाहिए, तो भगवान ने कहा एक और भेज देता हूँ। फिर एक और भेजा, फिर एक और भेजा। तो अब इन्होंने कहा कि भगवान ने, यार देखो प्रॉब्लम ये है कि ना तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं ना उसके जा सकते हैं, तो तुम ऐसा करो कि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ शेयरिंग कर दो। कि मैं ऐसा करता हूँ, मदर नेचर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तेरा और 1 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये तुम दोनों का ही गिना जाएगा, ये तुम दोनों का ही गिना जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हाइड्रोजन का, ऐसे करते करते 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े। तो यहाँ क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कार्बन की और हाइड्रोजन। अब इनके दोनों के ऊपर एक एहसान नहीं है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है। तो हम यहां तक ये चीज समझ गए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सो ये बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमने पहला अपना टॉपिक पूरा कर लिया। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज नो एलिमेंट कैन गेन और लूज थ्री मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो ना तो वो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये कहानी हमें समझ आ गई कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, वो शेयर ही कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सवाल एक और था, इसके बाद एक और सवाल पैदा हुआ कि चलो जी, एक 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 4 बॉन्ड बना दिए कार्बन ने, तो हम इसको कुछ तो नाम दें, क्योंकि जब भी कोई चीज अजीब सी चीज होती है हम उसको नाम देते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, उसकी क्या है? टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, यहां तक बात समझ आ गई? आपने बुक्स को दोबारा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, जो अंदर की कहानी है। कहानी को आपने अप्लाई करना है जब आप खुद रीड करोगे कि जो मैंने कहा है और जो उनको समझने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, जो अब आप बुक से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़कर आप सीख जाओगे, आपको अपनी मेहनत भी करनी है, ठीक है। ओके, तो चलें, कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्डिंग, ये दो चीजें अब हमें समझ आ गई हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके आगे। नाउ, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग कितनी होती है? इन कार्बन लिख रहा हूं मैं, इन कार्बन, थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं आपको यहाँ, कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो, कार्बन का यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये सुनो। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो जी, ये ए है, इसको 4 चपातियों की भूख है, या तो इसको बी हाइड्रोजन मिले जो एक एक इसके साथ शेयर करे, तो यहाँ 4 बी दोस्त चाहिए उसको, बी वाले, एक एक।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सी ऐसा दोस्त है जिसके पास 2 लोगों की चपाती है। अब उसको बी वाले कितने चाहिए? 2, और कार्बन वाला ये 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन वाला 1 चाहिए और 1-1 इलेक्ट्रॉन वाले 2 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ हो सकता है कि कार्बन ऐसे कर ले, यहाँ हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर रहा है और यहाँ उसको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया एक्स जो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा बातियों की। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये क्या हो गया? यहाँ तो 1-1 हो रहा था, तो 1-1 का इंग्लिश मतलब क्या होता है? सिंगल। यहाँ 2-2 हैं, तो 2-2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल। ठीक है? सॉरी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास 3 चपातियां हो, तो अब उसको एक डी चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन वाला सिंगल दोस्त चाहिए। बात समझ आ गई? तो यहाँ हो सकता है कि कार्बन क्या करे, 1 2 3 और एक उसके पास वाई एलिमेंट आ गया, दोस्त आ गया जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है देने को। गॉट इट? तो यहाँ कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ये उसके साथ बॉन्ड फॉर्म, तो यहाँ 3 हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल। ट्रिपल हो गया। अब इसके साथ बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी? तुम्हारे पास कितने हो गए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। अब टेट्रा बॉन्ड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो एक ही उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 3। तो मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ए इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, तो कितने हो गए? 1 2 3। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारी कहानी यहाँ तक समझ आ गई। तो चपातियां समझ आ गई आपको, सब्जियां समझ आ गई आपको। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है? अब कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो हमने क्या बोला था, कार्बन को 4 हाइड्रोजन लगे थे यहाँ, हम इसको एक एक लाइन से शो, ये बॉन्ड हो गया। ये जो लाइन है इट शोज अ बॉन्ड, और एवरी बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 बॉन्ड। एवरी बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चाहे एक एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के हो या अलग अलग एलिमेंट के। अगर वो एक ही एलिमेंट के होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड की तरह, क्योंकि एक ही ने इलेक्ट्रॉन दे दिए सारे। ठीक है ना जी? लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, वो शेयरिंग होगी, सब्जी रोटी। ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड डबल, इज कॉल्ड डबल। ठीक है जी? कि कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो दे सकते हैं। तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ठीक है? अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अब ट्रिपल बॉन्ड तो आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ 2-3 ही एलिमेंट्स है जो बना सकते हैं। एक तो कार्बन हुआ, एक नाइट्रोजन हुआ। आपके लेवल पे जैसे हम बड़ी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और आ जाएंगे, पर मैं अभी लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ। अक्सर यही कंप्लेंट हो जाती है बच्चों की कि जी क्लास नर्सरी से शुरू करते हैं और नर्सरी वालों को 10th पढ़ा देते हैं। तो मैं नर्सरी को नर्सरी ही कर रहा हूँ, आपको वहीं तक रख रहा हूँ जहाँ तक आपकी क्लास का घेरा है, उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं छलांग मारा मैं। नहीं मारूंगा थोड़ी सी, फिर वापस आ जाऊंगा, जैसे अभी मैंने +1 का आपको बताया, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर अभी आप इसको समझ जाएंगे तो +1 में आपके कम से कम 15-20 दिन बच जाएंगे, ये समझने के लिए वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। कि वहाँ मैक्सिमम यही गलती होती है, बच्चों को यही नहीं समझ आता कि वो बोल क्या रहे हैं, तो हम यही समझ लेते हैं। जिन्होंने साइंस रखनी है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, और जिन्होंने नहीं रखनी उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। 10th का लेवल का पेपर आ रहे हैं तो उनको समझ आ जाना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस पे आप वो कुछ, तो एक्चुअल में आपको साइंस बनना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्ड अब क्या हुआ, तो कार्बन का सबसे दोस्त दूसरा कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक तीन इलेक्ट्रॉन उसने एक ने दे दिए, तीन इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिए, और हमारे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम ये समझें कि आप अगर एक पैटर्न देखो तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा हर जगह। देखो यहाँ कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं सिंगल बॉन्ड से शुरू करता हूँ। कार्बन के आसपास घेरा देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है, 2, 4, 6 और 8। हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 2, 4, 6 और 8। नीचे वाले में देखो 2, 4, 6, 8। अब इस वाले कार्बन में देखते हैं, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसमें गिने जाएंगे, तो 4 तो ये हो गए, 6, 8। तो बार बार आपको नहीं लग रहा मैं 8-8 ही चीखी जा रहा हूं? इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। यहां लिखता हूं यार, ऑक्टेट रूल। ये दो रूल्स होते हैं, डिप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। किसी भी स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको एक एलिमेंट के आसपास या तो डिप्लेट पूरा होना चाहिए उनका, डिप्लेट यूजुअली हाइड्रोजन का ही होता है, बाकियों का नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या फिर ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब उस एलिमेंट के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन का घेरा पूरा होना चाहिए, वो स्टेबल होता है। जैसे अभी डिप्लेट रूल, इसमें दो ही होंगे। जैसे आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो बड़े ध्यान से। यहाँ हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने एक दिया, तो हाइड्रोजन का तो डिप्लेट पूरा हो गया, इसलिए अब ये हाइड्रोजन और किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगा, उसका पेट भर गया है। लेकिन कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 2 तो उसने हाइड्रोजन से ले लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी और 6 इधर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझ जाना चाहिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को हमारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहां। कोई कह रहा है कि भाई तुमने कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया, आयनिक बॉन्ड बोल दिया, पर पहले मेरे को बताओ कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या सिर्फ कार्बन में ही होती है या औरों में भी होती है? तो हम अब पढ़ेंगे द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को फिर हम एक बार करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे प्यारा और सबसे भगवान का सबसे प्रिय एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। अब हम जरा हाइड्रोजन के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका मतलब ये बेचारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? 2, हीलियम। इसका मतलब इसको इस नंबर पे जाना है, तो एक तो है, एक की जरूरत है। ठीक है, गाना था ना एक, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, तुमने नहीं सुना होगा, मम्मी पापा ने सुना होगा, उनकी एज का होगा ये। ठीक है, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये खुद ही, मतलब इसी का भाई एक और देते हैं, एक और भाई को। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया, और ये शेयरिंग होगी। क्या होगी? शेयरिंग होगी, तो इट फॉर्म हाइड्रोजन, जिसको हम H और H से बोलते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आई डोंट नो क्यों पूछते हैं, पर इसका डॉट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं इन्हीं के। तो वो कैसे होता है, देखो ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, और ये इसका एटम का घेरा बना लिया, एक और हाइड्रोजन लिया और उसका घेरा बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया उसमें, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका घूम रहा है। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों ने कहा चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं,
तो जब दोस्ती की तो वो एक दूसरे की पर्सनल एरिया को ओवरलैप कर लिया। ये इसका पर्सनल एरिया था, ये इसका पर्सनल एरिया था, तो उन दोनों ने पर्सनल एरिया को ओवरलैप कर लिया और उस पर्सनल एरिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले क्यों रख लिए कि भैया मैं जब चाहूँ अपना इलेक्ट्रॉन ले लूँ, मैं जब चाहूँ मैं अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन के बाद ये ईज़ी था बिकॉज़ की वैलेंसी 1 थी। अब हम ले लेते हैं क्लोरीन को। ठीक है? क्लोरीन को। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 70। तो पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा के एल एम एन। हाइड्रोजन में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स 2 से ऊपर चले जाएंगे आपको उसको के एल एम एन में लिखना ज़रूरी है, इसके मार्क्स में मिलते हैं। ठीक है? तो पहले उसमें क्या आ जाएगा 2। ठीक है? अब एक चीज़ याद रखना, के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एल में 8 हो सकते हैं, हो गए 8। ठीक है? अब हम बात करते हैं एम में। एम में कितने हो जाएंगे? 7। तो हमने क्लोरीन लिख लिया। अब इसके ये जो है ये तो फुली फिल्ड है, भरा हुआ पेट है इनका के और एल का। बचे कितने? 7। यही सबसे बाहर वाले होंगे, तो हम इन 2 और 8 को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैलेंसी हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और यही वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो अगर मान लो 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप जानकर हैरानी होंगी उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसीलिए हम उनको इस ग्रुप में डालते हैं। जैसे हेलोजन का ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन की फैमिली होगी, नाइट्रोजन की फैमिली होगी। ऐसी फर्स्ट अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसमें क्या उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है। अंदर बड़े भारी भारी हैं लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है जी भैया? अब यहाँ लिख लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया। अब क्योंकि ये 2 से ज्यादा है तो इस एलिमेंट को ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलाएंगे। इस हिसाब से चलाएंगे ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल बोलता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने को? 8। कितने चाहिए? 8। तो अब इसके पास है कि यार ये आसपास देख रहा है, यार कोई तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मैंने क्या किया, एक गैस चैम्बर में सिर्फ क्लोरीन इकट्ठे किए हुए थे। अब ये और किसी से तो मांग ही नहीं सकता था, इसने पड़ोसी को बोला, क्लोरीन को, देख भाई, तेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी। अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कर दूं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। कहा, अच्छा ऐसा है, चलो हम दुनिया की रीत तोड़ देते कि भाई भाई लड़ते रहते हैं, हम दोस्ती कर। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो, 2 4 6 8। इसके पास कितने हो गए? 2 4 6 8, हो गया ऑक्टेट रूल पूरा। इसका मतलब बॉन्ड बन गया। अब ये कितना हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन, जिसको हम क्लोरीन 2 के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि भैया फिर वही डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ कहानी क्या होने वाली। मैंने जानबूझ के ले लिया इसको, 2 4 6 और 1 7। ये इसका पर्सनल एरिया हो गया। दूसरा क्लोरीन था, उसका अपना एक पर्सनल एरिया, 2 4 6 8। अब जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन की तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के पर्सनल एरिया को ओवरलैप किया। तो ये वाला क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन था, इसके पास के 2 4 6, सॉरी 2 4 6, और जो वो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए। जो उसके 6 इलेक्ट्रॉन थे वो तो उसके पास ही रहे। एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हुआ वो यहाँ आ गया बीच एरिया। तो ना तो वो उसके एरिया में, ना उसकी, नो मैन लैंड। समझ गए? इसको बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है? ये तो एक कहानी होगी। ठीक है? अब अभी एक कहानी और बाकी थी, वो कहानी बड़ी मजेदार सी है, वो भी देख लो। अब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की।
NH। तो इसमें आपको क्या है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं जी। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, कोई बताएगा मुझे? एटॉमिक नंबर है 7। अब अगेन KLM, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में बचे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 हो गए। अब नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 4 5। ओ बाई गॉड, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन अकेले बच गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? अनपेड। मैं आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल टर्म्स की तरफ, टर्मिनोलॉजी की तरफ जाऊंगा, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो इनको क्या बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 8 पूरे करने हैं, तो 5 में कितने ऐड किए जाएं कि 8 हो? 3। तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भगवान का सबसे प्यारा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन को भेजा, चल बेटा एक चपाती ले जा। उसने कहा नहीं मेरा नहीं बन रहा जी, एक और ले जा। नहीं बन रहा जी, एक और ले जा। तो यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया और एक हाइड्रोजन और यहाँ इसकी ये बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो अकेला बच गया ना, यही वो एलिमेंट, यही वो लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आउटर शेल में पड़े हुए हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नाइट्रोजन अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। कई बार वो ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करता है कि जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से वो अलग अलग करता है, जो आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ आपके पास बन गया। अब डॉट स्ट्रक्चर भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं बनाए हम। तो ये हमारा प्रिय मित्र नाइट्रोजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 2 3 4 है। अब ये 3 हाइड्रोजन से मिल रहा है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो नाइट्रोजन को पकड़ लो, ठीक है जी। इसके पास 2 लोन पेयर है, उनको यहाँ साइड में रखा दो आप। अब यहाँ से इसके पर्सनल स्पेस में एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे यहाँ से एक दूसरे, ठीक है जी। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे NH H H और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम नाइट्रोजन को बोलते हैं इट इज ट्राइवेलेंट, इज ट्राइवेलेंट इन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और ले रहे हैं, ऑक्सीजन, प्राण वायु, इसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिंदा हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है जी 8, KLM। 2 तो पहले में आ गए, कितने बचे? 6, तो बाहर 6 है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6, लिख दिया हमने जी। अब हम चलते हैं आगे, कहानी तो अब शुरू हुई। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन था, 2 4 और 6 हैं, बच गए खाली 2 चाहिए ना, इसको 2 चाहिए। अभी तक हम इनको और गैसेस नहीं दे रहे, दूसरे यारी दोस्ती के लिए, इनके अपनी रिश्तेदार इसके आसपास है। तो इसके पास एक और रिश्तेदार था, अपना ही ऑक्सीजन दूसरा। अब इसने उसको कहा कि देख भाई, हमें ऑक्टेट तो पूरा करना है, तो अगर तू मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मुझे 2 दे दे। वो कह रहा है अगर तेरे को मैं 2 दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी भी नेचर बिगड़ जाएगी।
मदर नेचर तो मेरे को थप्पड़ मारेगी कि व्हाट यू हैव डन। इसने बोला चल अच्छा तू भाई है, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। वो कैसे हुए वो देखो अब। 2 4, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के आ गए। हो गया जी। इसके बाद कितने हो गए? 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्योंकि ये शेयरिंग पे हो गए। और इन्होंने ये बना दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जिसको हम ऑक्सीजन, हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब वो डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब इसके पास कितने? 6। दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या हुआ? एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में दोनों घुस गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए शेयरिंग पर, और 4 इसके पास, इसके पास भी 4 शेयरिंग के हो गए, 4 इसके हो गए। खत्म बात। ये बच्चों, तो बाकी अब आपने जो बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपके पास हैं। नाइट्रोजन के बना लो, मीथेन के बना लो। नाइट्रोजन के बनाना, मीथेन तो अब हम, नाइट्रोजन को आपको खुद बनाने हैं कि उसके कैसे होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को आपने बनाना। तो हियर वी कम टू एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। पार्ट 1 में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन बेस्ड रहेगा। किसके बेस पर रहेगा? कार्बन के बेस पर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। बक है। तो क्या हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास दूसरा कौन सा है? क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है जी। सोडियम बीइंग एज अ मेटल, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज मेटल? इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेन एटॉमिक गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आप पहले समझ चुके हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो आपको याद होना चाहिए। 2 8 10 18। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था ये पिछली क्लासेस में, पिछले पार्ट्स में। तो अब सोडियम को नोबल गैस लेना है और उसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या? 10। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो स्टेबल स्टेट में चला गया। मैं स्टेबल हूँ जी, चार्ज उसके पास आ गया। क्लोरीन जो है, अब ये बेचारा वही एक चपाती, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, एक चपाती ज्यादा थी, और क्लोरीन को अपनी भूख शांत करने के लिए एक ही चपाती चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो 18, तो उसको एक ही चपाती चाहिए। अब उसने कहा सोडियम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक चपाती दे दे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। अब यहाँ तक केमिस्ट्री थी, अब फिजिक्स शुरू होगी। फिजिक्स कहती है कि द ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए एंड दे फॉर्म। तो यहाँ क्या बन गया? इन दोनों ने सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिले एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड, विच इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड। किससे बने ये? आयनिक बॉन्ड से। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम से क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इसकी वजह से ये क्लोराइड बन गया। और हमारी थ्योरी के हिसाब से सब्जी, चपाती और सब्जी के हिसाब से ये बन गया आयनिक बॉन्ड। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम दूसरी वाली कहानी करेंगे। मेरे पास था कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और उसके 6 हो गया तो दो, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और दूसरे में आ गए 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ नाच रहे हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको कितने चाहिए? तो 6 से आगे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 10 के लिए। लेकिन मदर नेचर ये कहती है कि नो एलिमेंट कैन गेन और लूज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स
कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 से ज्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना गेन कर सकता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये तो बेचारा भूखा रह जाएगा। ठीक है, या तो ये भी मंदिर है, भगवान ने, फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे इसको भूखा कैसे रखेंगे। उन्होंने अपना सबसे अच्छा बच्चा भेजा, हाइड्रोजन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, पर इसको तो 4 चाहिए। तो भगवान ने कहा एक और भेज देता हूं। फिर एक और भेजा, फिर एक और भेजा। तो अब इन्होंने कहा कि भगवान ने, यार देखो प्रॉब्लम ये है कि ना तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं ना उसके जा सकते हैं, तो तुम ऐसा करो कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ शेयरिंग कर दो। कि मैं ऐसा करता हूं, मदर नेचर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तेरा और एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये तुम दोनों का ही गिना जाएगा, ये तुम दोनों का ही गिना जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हाइड्रोजन का, ऐसे करते करते 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े। तो यहाँ क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कार्बन की और हाइड्रोजन। अब इनके दोनों के ऊपर एक एहसान नहीं है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ठीक है, तो हम यहां तक ये चीज समझ गए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सो ये बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमने पहला अपना टॉपिक पूरा कर लिया। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज नो एलिमेंट कैन गेन और लूज थ्री मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो ना तो वो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये कहानी हमें समझ आ गई कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, वो शेयर ही कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सवाल एक और था, इसके बाद एक और सवाल पैदा हुआ कि चलो जी, एक 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 4 बॉन्ड बना दिए कार्बन ने, तो हम इसको कुछ तो नाम दें, क्योंकि जब भी कोई चीज अजीब सी चीज होती है हम उसको नाम देते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, उसकी क्या है, टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी। अब हम बात करते हैं दूसरे की। यहां तक बात समझ आ गई? आपने बुक्स को दोबारा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, जो अंदर की कहानी है। कहानी को आपने अप्लाई करना है जब आप खुद रीड करोगे कि जो मैंने कहा है और जो उनको समझने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, जो अब आप बुक से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़कर आप सीख जाओगे, आपको अपनी मेहनत भी करनी है। ठीक है, ओके, तो चलें। कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्डिंग, ये दो चीजें अब हमें समझ आ गई हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। नाउ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग कितनी होती है? इन कार्बन लिख रहा हूं मैं, इन कार्बन, थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं आपको यहाँ कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो कार्बन का यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये सुनो। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो जी ये ए है, इसको 4 चपातियों की भूख है। या तो इसको बी हाइड्रोजन मिले जो एक एक इसके साथ शेयर करे, तो यहाँ 4 बी दोस्त चाहिए उसको, बी वाले एक एक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सी ऐसा दोस्त है जिसके पास 2 लोगों की चपाती है। अब उसको बी वाले कितने चाहिए? 2, और कार्बन वाला, ये 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन वाला एक चाहिए और एक एक इलेक्ट्रॉन वाले 2 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ हो सकता है कि कार्बन ऐसे कर ले, यहाँ हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर रहा है और यहाँ उसको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया एक्स जो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे बातियों की। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये क्या हो गया, यहाँ तो एक एक हो रहा था, तो एक एक का इंग्लिश मतलब क्या होता है? सिंगल। यहाँ दो दो हैं, तो दो दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल। ठीक है, सॉरी,
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास 3 चपातियां हो, तो अब उसको एक डी चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन वाला सिंगल दोस्त चाहिए। बात समझ आ गई? तो यहाँ हो सकता है कि कार्बन क्या करे, 1 2 3 और एक उसके पास वाई एलिमेंट आ गया, दोस्त आ गया जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है देने को। गॉट इट? तो यहाँ कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ये उसके साथ बॉन्ड फॉर्म, तो यहाँ 3 हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल। ट्रिपल हो गया। अब इसके साथ बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, तुम्हारे पास कितने हो गए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। अब टेट्रा बॉन्ड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो एक ही उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 3। तो मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ए इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, तो कितने हो गए? 1 2 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारी कहानी यहाँ तक समझ आ गई। तो चपातियां समझ आ गई आपको, सब्जियां समझ आ गई आपको। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो हमने क्या बोला था, कार्बन को 4 हाइड्रोजन लगे थे यहाँ, हम इसको एक एक लाइन से शो, ये बॉन्ड हो गया। ये जो लाइन है इट शोज अ बॉन्ड, और एवरी बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 बॉन्ड, एवरी बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चाहे एक एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के हो या अलग अलग एलिमेंट के। अगर वो एक ही एलिमेंट के होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड की तरह, क्योंकि एक ही ने इलेक्ट्रॉन दे दिए सारे। ठीक है ना जी? लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, वो शेयरिंग होगी, सब्जी रोटी। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड डबल, इज कॉल्ड डबल। ठीक है जी, कि कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो दे सकते हैं। तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। आप ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ 2 3 ही एलिमेंट्स है जो बना सकते हैं। एक तो कार्बन हुआ, एक नाइट्रोजन हुआ। आपके लेवल पे जैसे हम बड़ी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और आ जाएंगे, पर मैं अभी लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ। अक्सर यही कंप्लेंट हो जाती है बच्चों की कि जी क्लास नर्सरी से शुरू करते हैं और नर्सरी वालों को 10th पढ़ा देते हैं। तो मैं नर्सरी को नर्सरी ही कर रहा हूँ, आपको वहीं तक रख रहा हूँ जहाँ तक आपकी क्लास का घेरा है, उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं छलांग मारा मैं। नहीं मारूंगा थोड़ी सी, फिर वापस आ जाऊंगा, जैसे अभी मैंने +1 का आपको बताया, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर अभी आप इसको समझ जाएंगे तो +1 में आपके कम से कम 15 20 दिन बच जाएंगे, ये समझने के लिए वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। कि वहाँ मैक्सिमम यही गलती होती है, बच्चों को यही नहीं समझ आता कि वो बोल क्या रहे हैं, तो हम यही समझ लेते हैं। जिन्होंने साइंस रखनी है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी, ठीक है, और जिन्होंने नहीं रखनी उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। 10th का लेवल का पेपर आ रहे हैं तो उनको समझ आ जाना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस पे आप वो कुछ, तो एक्चुअल में आपको साइंस बनना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या हुआ, तो कार्बन का सबसे दोस्त दूसरा कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक 3 इलेक्ट्रॉन उसने एक ने दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिए, और हमारे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम ये समझें कि आप अगर एक पैटर्न देखो तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा हर जगह। देखो यहाँ कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन। मैं सिंगल बॉन्ड से शुरू करता हूँ।
कार्बन के आसपास घेरा देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है, 2, 4, 6 और 8। हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यहां देखो 2, 4, 6 और 8। नीचे वाले में देखो 2, 4, 6, 8। अब इस वाले कार्बन में देखते हैं, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसमें गिने जाएंगे, तो 4 तो ये हो गए, 6, 8। तो बार बार आपको नहीं लग रहा मैं 8-8 ही चीखी जा रहा हूं? इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। यहां लिखता हूं यार, ऑक्टेट रूल। ये 2 रूल्स होते हैं, डिप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। किसी भी स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको एलिमेंट के आसपास या तो डिप्लेट पूरा होना चाहिए उनका, डिप्लेट यूजुअली हाइड्रोजन का ही होता है, बाकियों का नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या फिर ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब उस एलिमेंट के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन का घेरा पूरा होना चाहिए, वो स्टेबल होता है। जैसे अभी डिप्लेट रूल, इसमें 2 ही होंगे। जैसे आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो बड़े ध्यान से। यहाँ हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने 1 दिया, तो हाइड्रोजन का तो डिप्लेट पूरा हो गया, इसलिए अब ये हाइड्रोजन और किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगा, उसका पेट भर गया है। लेकिन कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 2 तो उसने हाइड्रोजन से ले लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी और 6 इधर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझ जाना चाहिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को हमारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहां। कोई कह रहा है कि भाई तुमने कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया, आयनिक बॉन्ड बोल दिया, पर पहले मेरे को बताओ कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या सिर्फ कार्बन में ही होती है या औरों में भी होती है? तो हम अब पढ़ेंगे द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को फिर हम एक बार करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे प्यारा और सबसे भगवान का सबसे प्रिय एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। अब हम जरा हाइड्रोजन के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका मतलब ये बेचारा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? 2, हीलियम। इसका मतलब इसको इस नंबर पे जाना है, तो एक तो है, एक की जरूरत है। ठीक है, गाना था ना एक, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, तुमने नहीं सुना होगा, मम्मी पापा ने सुना होगा, उनकी एज का होगा ये। ठीक है, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये खुद ही, मतलब इसी का भाई, एक और देते हैं, एक और भाई को। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन था, 1 इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया, और ये शेयरिंग होगी। क्या होगी? शेयरिंग होगी, तो इट फॉर्म हाइड्रोजन, जिसको हम H और H से बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आई डोंट नो क्यों पूछते हैं, पर इसका डॉट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं इन्हीं के। तो वो कैसे होता है, देखो ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, और ये इसका एटम का घेरा बना लिया, एक और हाइड्रोजन लिया और उसका घेरा बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया उसमें, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका घूम रहा है। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों ने कहा चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो जब दोस्ती की तो वो एक दूसरे की पर्सनल एरिया को ओवरलैप कर लिया। ये इसका पर्सनल एरिया था, ये इसका पर्सनल एरिया था, तो उन दोनों ने पर्सनल एरिया को ओवरलैप कर लिया और उस पर्सनल एरिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले। क्यों रख लिए? कि भैया मैं जब चाहूँ अपना इलेक्ट्रॉन ले लूँ, मैं जब चाहूँ मैं अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन के बाद ये इजी था बिकॉज की वैलेंसी 1 थी। अब हम ले लेते हैं क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 70। तो पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा K L M
N। हाइड्रोजन में जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स 2 से ऊपर चले जाएंगे आपको उसको KLMN में लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स में मिलते हैं। ठीक है, तो पहले उसमें क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। L में 8 हो सकते हैं, हो गए 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं M में कितने हो जाएंगे 7। तो हमने क्लोरीन लिख लिया। अब इसके ये जो है ये तो फुली फिल्ड है, भरा हुआ पेट है इनका K और L का। बचे कितने 7, यही सबसे बाहर वाले होंगे। तो हम इन 2 और 8 को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैलेंसी हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और यही वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप जानकर हैरानी होंगी उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसीलिए हम उनको इस ग्रुप में डालते हैं। जैसे हेलोजन का ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन की फैमिली होगी, नाइट्रोजन की फैमिली होगी। ऐसी फर्स्ट अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसमें क्या उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है। अंदर बड़े भारी भारी हैं लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है जी भैया, अब यहाँ लिख लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया। अब क्योंकि ये 2 से ज्यादा है तो इस एलिमेंट को ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलाएंगे। किस हिसाब से चलाएंगे, ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल बोलता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने को, 8। कितने चाहिए, 8। तो अब इसके पास है कि यार ये आसपास देख रहा है, यार कोई तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मैंने क्या किया, एक गैस चैम्बर में सिर्फ क्लोरीन इकट्ठे किए हुए थे। अब ये और किसी से तो मांग ही नहीं सकता था, इसने पड़ोसी को बोला, क्लोरीन को, देख भाई तेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी। अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कर दूं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। कहा अच्छा ऐसा है, चलो हम दुनिया की रीत तोड़ देते कि भाई भाई लड़ते रहते हैं, हम दोस्ती कर। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 4 6 8। इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 8, हो गया ऑक्टेट रूल पूरा। इसका मतलब बॉन्ड बन गया। अब ये कितना हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, जिसको हम क्लोरीन 2 के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि भैया फिर वही डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ कहानी क्या होने वाली। मैंने जानबूझ के ले लिया इसको, 2 4 6 और 1 7। ये इसका पर्सनल एरिया हो गया। दूसरा क्लोरीन था, उसका अपना एक पर्सनल एरिया, 2 4 6 8। अब जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन की तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के पर्सनल एरिया को ओवरलैप किया। तो ये वाला क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन था, इसके पास के 2 4 6, सॉरी 2 4 6, और जो वो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए। जो उसके 6 इलेक्ट्रॉन थे वो तो उसके पास ही रहे। एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हुआ वो यहाँ आ गया बीच एरिया। तो ना तो वो उसके एरिया में ना उसकी, नो मैन लैंड। समझ गए, इसको बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है, ये तो एक कहानी होगी। ठीक है, अब अभी एक कहानी और बाकी थी, वो कहानी बड़ी मजेदार सी है, वो भी देख लो। अब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, NH। तो इसमें आपको क्या है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं जी। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, कोई बताएगा मुझे। एटॉमिक नंबर है 7। अब अगेन KLM, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में बचे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 5 हो गए। अब नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 4 5। ओ बाई गॉड, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन अकेले बच गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, अनपेड
मैं आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल टर्म्स की तरफ, टर्मिनोलॉजी की तरफ जाऊंगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो इनको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 8 पूरे करने हैं, तो 5 में कितने ऐड किए जाएं कि 8 हो? 3। तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भगवान का सबसे प्यारा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन को भेजा, चल बेटा एक चपाती ले जा। उसने कहा नहीं मेरा नहीं बन रहा जी, एक और ले जा। नहीं बन रहा जी, एक और ले जा। तो यहाँ क्या हुआ? नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, और एक हाइड्रोजन और यहाँ इसकी ये बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो अकेला बच गया ना, यही वो एलिमेंट, यही वो लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आउटर शेल में पड़े हुए हैं, लेकिन आउटर सेल में पड़े हुए हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नाइट्रोजन अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। कई बार वो ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करता है कि जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से वो अलग अलग करता है, जो आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ आपके पास बन गया। अब डॉट स्ट्रक्चर भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं बनाए हम। तो ये हमारा प्रिय मित्र नाइट्रोजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 2 3 4 है। अब ये 3 हाइड्रोजन से मिल रहा है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? पहले तो नाइट्रोजन को पकड़ लो, ठीक है जी। इसके पास 2 लोन पेयर है, उनको यहाँ साइड में रखा दो आप। अब यहाँ से इसके पर्सनल स्पेस में एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे यहाँ से एक दूसरे, ठीक है जी। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन एच एच एच, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम नाइट्रोजन को बोलते हैं इट इज ट्राइवेलेंट, इज ट्राइवेलेंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और ले रहे हैं, ऑक्सीजन, प्राण वायु। इसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिंदा हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है जी 8, ALM। 2 तो पहले में आ गए, कितने बचे? 6, तो बाहर 6 है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6, लिख दिया हमने जी। अब हम चलते हैं आगे, कहानी तो अब शुरू हुई। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन था, 2 4 और 6 हैं, बच गए खाली 2 चाहिए ना, इसको 2 चाहिए। अभी तक हम इनको और गैसेस नहीं दे रहे, दूसरे यारी दोस्ती के लिए, इनके अपनी रिश्तेदार इसके आसपास है। तो इसके पास एक और रिश्तेदार था, अपना ही ऑक्सीजन दूसरा। अब इसने उसको कहा कि देख भाई, हमें ऑक्टेट तो पूरा करना है, तो अगर तू मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मुझे 2 दे दे। वो कह रहा है अगर तू, तेरे को मैं 2 दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी भी नेचर बिगड़ जाएगी। मदर नेचर तो मेरे को थप्पड़ मारेगी कि व्हाट यू हैव डन। इसने बोला चल अच्छा तू भाई है, मैं ऐसा करता हूं कि हम दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। वो कैसे हुए वो देखो। अब 2 4, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के आ गए। हो गया जी। इसके बाद कितने हो गए? 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्योंकि ये शेयरिंग पे हो गए। और इन्होंने ये बना दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जिसको हम ऑक्सीजन, हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब वो डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब इसके पास कितने? 6।
दूसरा ऑक्सीजन। के अब क्या हुआ, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में दोनों घुस गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए शेयरिंग पर, और 4 इसके पास, के पास भी 4 शेयरिंग के हो गए, 4 इसके हो गए, खत्म बात। ये बच्चों, तो बाकी अब आपने जो बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपके पास हैं। नाइट्रोजन के बना लो, मीथेन के बना लो। नाइट्रोजन के बनाना, मीथेन तो अब हम, नाइट्रोजन को आपको खुद बनाने हैं कि उसके कैसे होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। है नाइट्रोजन को आपने बनाना। तो हियर वी कम टू एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। पार्ट 1 में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन बेस्ड रहेगा। किसके बेस पर रहेगा? कार्बन के बेस पर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। खैर, हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इसमें पार्ट 1 कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम आज टच करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, इसका मतलब हमें पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। सेकंड टॉपिक जो हम टच करेंगे आज वो है द वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन। थर्ड थर्ड जो हम बात करेंगे वो करेंगे कार्बन इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक लंबा चैप्टर है तो इसको बहुत आराम से एक एक, क्योंकि ये +1 केमिस्ट्री का भी बेस है। +1 केमिस्ट्री में इसी कार्बन एंड कंपाउंड्स को हम एक और नाम से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि वो कंपाउंड जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, ये जिनसे लाइफ बनती है, हम सब ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या चीज़ है। तो आपको ये केमिस्ट्री में जितना अभी तक आपने पढ़ा, मेटल्स नॉन मेटल्स, उससे पहले आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, तो ये आपके दिमाग में पता चल जाना चाहिए कि बॉन्ड एक रिश्ता है, इट इज़ अ रिलेशन। इज अ रिलेशन। ये कब पैदा होता है रिलेशन? जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या कुछ देते हैं, मतलब ये लेने देने का संबंध है, पैसा दिया पैसा लिया, उस तरीके का एक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड को जब हम मिलाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई केमिकल रिएक्शन ही बनता है। एक बार मिक्सचर भी बनता है जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जब बात होगी तो वहाँ बॉन्ड बनता है। तो आपको बॉन्ड समझ में आ जाना चाहिए। बॉन्ड क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine excuse combine with each other with each other in the form of electrons transfer और शेयरिंग, और शेयरिंग। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इसकी बात की, ट्रांसफर की, तो हमें यहाँ एक चीज समझ जानी चाहिए कि दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम कि दो दोस्त थे, ए और बी। ठीक है,
ये दोनों एक हमारे शिमला में तारा देवी मंदिर है, तो हम बोल रहे हैं कि तारा देवी मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, तारा देवी मंदिर टेम्पल जा रहे हैं। तो ए जो है वो घर से निकला, उसने क्या लिया, चपाती और सब्जी, ठीक है। बी निकला और वो भूल गया अपना खाना, ठीक है। लेकिन ये जो ए है, इसके पास 2 आदमियों का खाना है, 2 आदमियों का खाना है, ठीक है। तो जब ये बीच में मिले, आपस में एक जगह बैठे, वहाँ रास्ते में हमारे यहाँ एक टेंट है, अगर हम पैदल जाए तारा देवी मंदिर, वहाँ ग्राउंड आते हैं, तो लोग अक्सर वहीं जाकर खाना खाते हैं। तो जब वहाँ बैठे तो ये ए बेचारा वहाँ, ए ने अपना खाना खोला, बी के पास था ही नहीं। तो ये हमारी तरह मतलब हम तो इंसानियत रखते नहीं है, पर एलिमेंट्स ने इंसानियत रखी है। तो उसने जब खाना खोला तो उसके पास 2 आदमियों का खाना था। उसने कहा यार बी के पास तो खाना है ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपना एक खाना उसको दे दिया। जब उसने दिया तो इनके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। इसी को बॉन्ड बोल, इसी को बॉन्ड बोल। अब ये तो एक केस हो गया। ये क्या हुआ कि एक ने दूसरे को खाना दिया, इसका मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ने कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दिए, ठीक है। और क्योंकि उसने उसके ऊपर एहसान किया है, तो बी किसी भी हालत में इससे रिश्ता तोड़ नहीं पाएगा, दोस्ती नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एहसान के तले दबा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक तरीके। दूसरा केस हुआ ए और बी, ये दोनों फिर मंदिर की तरफ निकले। अब ये क्या किया, इसके पास 2 लोगों की चपातियां थी और बी बेचारे ने चपाती भूल गया, इसके पास सब्जी थी, वो भी 2 लोगों की। अब फिर ये दोनों यहाँ खाना खाने बैठे। अब ये ए अकेला सिर्फ 2 चपातियां खाकर अपना भूख नहीं खत्म कर सकता। यहाँ जो बी है वो भी 2 अकेली इतनी सब्जी खा के भूख नहीं खत्म कर सकता। तो जब उन्होंने खाना खोला तो ए ने देखा कि मेरे पास चपाती हैं, बी ने देखा मेरे पास सब्जी है। तो ए ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, मैं तेरे को एक आदमी की चपातियां दे देता हूँ। बी कहता है कि मैं तेरे को एक आदमी की सब्जी दे देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ शेयरिंग होगी। आप समझ रहे, बात को इस तरीके से समझो, यहाँ क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो शेयरिंग है, तो ना ए ने उसके ऊपर एहसान किया, ना बी ने उसके ऊपर एहसान किया, दोस्ती तो बन गई। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग भी है लेकिन वीक है एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ एहसान है, एहसान टूटेगा नहीं। इंसान नहीं है ना, इंसान तो एहसान एहसान फरामोश होता है। वो तो आप किसी का भला भी करोगे तब भी वो आगे जाकर आपको धोखा दे ही देगा। लेकिन एलिमेंट्स हैं ये हिसाब किताब मदर नेचर है, ये पूरा हिसाब किताब बैलेंस रखती है। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। इसी को समझने के लिए, ये टॉपिक लंबा होगा, आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप बोर नहीं होना इसमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी केमिस्ट्री की कहानी समझ आ जाएगी। अब इसको मैं एक रियल मतलब एक्चुअल में एलिमेंट्स के हिसाब से बात करता हूँ। मैंने सोडियम को लिया, इसकी पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सब।